हाँ, तो पिछले क्लास तक अपन कहाँ तक थे? अपन ने क्या देख लिया था? अपन ने सबसे पहले न्यूक्लियाई देखा था, रेडियो एक्टिविटी देखा था। रेडियो एक्टिविटी क्यों होता है? रेडियो एक्टिविटी क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियाई जो रहती है भाई वो अनस्टेबल रहती है, उसको क्या करना होता है? खुद को उसको स्टेबल करना होता है, इसलिए रेडियो एक्टिविटी की फिनोमेना होती है, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना होने के बाद फिर अपन ने अलग अलग एलिमेंट्स का देखा था। 3 टाइप के अपन ने डिके देखे थे। कौन कौन सा डिके? अल्फा डिके, बीटा डिके एंड द गामा डिके, ठीक है। इसके भी फिर 2 टाइप्स थे, है ना। एक बीटा प्लस और एक बीटा माइनस। माइनस, बीटा माइनस में मेरा कौन सा पार्टिकल निकलता था? एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो निकलता था। और बीटा प्लस में क्या निकलता था? न्यूट्रिनो निकलता था। बीटा प्लस क्यों होता था? एन बाई पी रेशियो को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए। और ये क्यों होता था? एन बाई पी रेशियो को कम करने के लिए, ठीक है। तो यहां तक था, हम लोगों ने देख भी लिया था। अब अपन को पढ़ना है रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बट उससे पहले देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन है या नहीं। रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, उधर से ही मेन क्वेश्चन आता है तुम्हारा। एक क्वेश्चन है, एक कार्बन है, ठीक है। कार्बन का न्यूक्लियाई है। एटॉमिक नंबर बताइयो 6, मास नंबर 12। इसमें क्या करा? इसमें मैंने एक न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करा, ठीक है। एक न्यूट्रॉन को मैंने बॉम्बार्ड करा इस पे। न्यूट्रॉन का चार्ज 0, मास 1। तो मेरा बना, तो मेरा एक बीटा पार्टिकल निकला, बीटा माइनस पार्टिकल निकला, चार्ज 0। और एक गामा न्यूक्लियाई बना। इस गामा न्यूक्लियाई की मेरे को कॉन्फ़िगरेशन बता क्या होगा। इस गामा न्यूक्लियाई की मेरे को कॉन्फ़िगरेशन बता। दोनों साइड बराबर बराबर हो जाना चाहिए, है ना। हुआ? मैं करूं? देख, होना क्या चाहिए? ये वाला साइड रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड क्या हो जानी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ऊपर में क्या? 12 प्लस 1 13। तो इधर भी 13 हो जाएगा भाई, है ना। अच्छा, नीचे में क्या है? 6 है। इधर टोटल क्या करेंगे कि 6 आ जाए? इसको 7 कर देंगे तो टोटल 6 हो जाएगा। 7 माइनस 1 7। तो ये अब पता चल गया ना डॉटर न्यूक्लियाई क्या है। क्योंकि न्यूक्लियाई की पहचान क्या होती है? उसकी एटॉमिक नंबर, उसकी मास नंबर नहीं। उसकी पहचान क्या होती है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 7 मतलब कि क्या हो गया? एलिमेंट कौन, न्यूक्लियाई कौन सा हो गया? नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। बस एक होमवर्क है वो भी लिख लो। वो क्या है? क्वेश्चन, एन एलिमेंट ए, एन एलिमेंट ए डिकेज इनटू एलिमेंट सी बाय 2 स्टेप प्रोसेस। 2 स्टेप प्रोसेस से वो ए से सी बना। ए से बी कैसे बना? ए था, उससे बी कैसे बना? जब उससे एक अल्फा पार्टिकल जब निकल गया, ठीक है। और जब बी से जब सी कैसे बना? जब उससे 2 बीटा माइनस डीके हुई। तो मेरे को बताना है, मेरे को क्या बताना है? मेरे को 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन क्या था? ए एंड सी, ए एंड सी आर आइसोटोप, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन था मेरा ए एंड सी आर आइसोबर्स, ए एंड सी आर आइसोबर्स। थर्ड ऑप्शन था मेरा ए एंड बी आर आइसोटोप्स, ए एंड बी आर आइसोटोप्स। एंड डी ऑप्शन था मेरा, फोर्थ ऑप्शन,
ए एंड बी आर आइसोबर्स, ए एंड बी आर आइसोबर्स। इधर देखो, इधर रिएक्शन में करेंगे कैसे इसको, ये कोई ए पार्टिकल था, ठीक है, इसका कोई एटॉमिक नंबर अपन Z मान लेंगे और मास नंबर A मान लेंगे, ठीक है। अब इससे B बना, ठीक है, जब इससे B बनेगा तो भाई B का कुछ बनेगा, Z-2 हो जाएगा, A-4 हो जाएगा, वो है ना। अब B से C बनेगा, तो हम ये मैच करके देखेंगे कि कौन किसका किसका Z अगर मिल जाएगा, अगर मास नंबर अगर डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा, आइसोटोप होगा, क्योंकि उसका सेम एटॉमिक नंबर होगा। अच्छा, अगर मान ले कि अगर ए और सी का अगर ऊपर वाला सही आ गया, मतलब ए और ये दोनों का ए आ गया, मतलब दोनों क्या है, आइसोबार्स है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। तो ये क्वेश्चन को एक बार करना है तुझे, ठीक है, ये क्वेश्चन को होमवर्क है, इसको करना है। आज अपन क्या पढ़ेंगे, आज अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, ठीक है। इधर से मेन क्वेश्चन आता है तुम्हारा, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तू सोच, क्लास के स्टार्टिंग होने से पहले, मतलब कि जब न्यूक्लियाई जब स्टार्ट हुआ था, तब मैंने क्या बोला था, रेडियो एक्टिविटी जो है कैसी फिनोमिना है, एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, एक केमिकल फिनोमिना नहीं है। चाहे इसमें तुम प्रेशर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ, या कोई तुम इनर्ट मटेरियल डाल दो, जैसा केमिस्ट्री में हमारा होता था, जैसे कि अपन प्रेशर बढ़ाते थे तो रिएक्शन जो होता था वो कुछ अलग होता था, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन या तो जल्दी हो जाता था या लेट होता था, है ना। बट इसमें रेडियो एक्टिविटी में ऐसा कुछ नहीं है। रेडियो एक्टिविटी में भले तुम टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो, या कोई इनर्ट मटेरियल डाल दो, या उसको कैसी भी सराउंडिंग में करो, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। रेडियो एक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, हमारे पास कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रहेंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन होगा या फिर रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी होगी, ठीक है। इधर ही आता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी को और अपन रदरफोर्ड एंड सोडीज लॉ भी कहते हैं इसको, ठीक है, रदरफोर्ड एंड सोडीज लॉ, लॉ, रदरफोर्ड एंड सोडीज लॉ भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी होती कैसी है, देखो, हम मान लेंगे कि एट टाइम, कुछ टाइम पे, मतलब अभी, ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम स्टार्ट होता है भाई तब उसको t इज इक्वल टू 0 माना जाता है। टाइम t इज इक्वल टू 0 मतलब कि अभी, जस्ट अभी मैंने टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई जो है, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो वो कितने हैं, n, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है n0 है, मतलब कि इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मेरे n0 है। n0 मतलब कि मैंने तेरे को एक बोरा दिया भर के, एक बोरे में n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, ठीक है। कुछ टाइम बाद, लेट टाइम इज इक्वल टू t, कुछ समय बीत गया, कुछ समय बीत गया, अब जो न्यूक्लियाई बचे, अब टाइम t इज इक्वल टू t पे जो न्यूक्लियाई बचे, जो डीके हो गए उसके बारे में नहीं, यहां पे डीके होने का मतलब एक्चुअली पता क्या है, ये न्यूक्लियाई था, इससे अल्फा निकला या बीटा निकला या गामा निकला, निकलने के बाद ये क्या हो गया, अनस्टेबल था, ये स्टेबल हो गया, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, टाइम t बढ़ गया आगे, मतलब कुछ समय हुआ, टाइम t पे मेरे पास अब जो न्यूक्लियाई जो मेरे पास बचा वो n बचा है, ठीक है। अब मेरे पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है, ये इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, and this is number of nuclei at time t, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t। अब मैं बोल रहा हूं भाई कुछ dt टाइम के बाद, dt अपन कब लेते हैं फिजिक्स में, बहुत छोटे से टाइम के लिए, है ना। अब मैं बोल रहा हूं टाइम इज इक्वल टू dt, मतलब कि बहुत छोटा सा टाइम में अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो बचेंगे अब क्या होंगे, अब न्यूक्लियाई बचेंगे अब क्या होंगे, टाइम छोटा सा जब dt जब अपन करेंगे तो देख, अब टाइम क्या होगा, t डैश, अब टाइम क्या होगा, ये वाला टाइम, अब टाइम t डैश क्या होगा, ये वाला टाइम जिसको मैं ग्रीन से नोट कर रहा हूं, प्लस ये dt, ये वाला टाइम, है ना। पहले t था n0, t इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थी, कुछ टाइम t बीता तो मेरे पास n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे। अब मैं बोल रहा हूं भाई थोड़ा सा टाइम बढ़ाना है, थोड़ा सा, जब मैंने थोड़ा सा बढ़ाया तो मेरे पास क्या बचा, dt टाइम पे
तो मेरे को टोटल टाइम अब कितना होगा t प्लस dt, है ना। अब इधर बता सकते हो अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अब क्या होंगे, लेफ्ट बोल रहा हूं, n माइनस एन डी एन होगा क्या, n माइनस डी एन होगा क्या, n माइनस डी एन होगा क्या। डीएन मतलब कि यही जो न्यूक्लियाई थी ना वो dt टाइम में क्या हो गई, वो निकल गई, वो मतलब कि वो डीके हो गया उसका। अब जो निकल गया भाई उसको तो अपन काउंट नहीं करेंगे, अपन तो बस बचे हुए सैंपल चाहिए ना। बस टोटल इतना था, डीएन निकल गया, बचा हुआ कितना बचा, इतना, ठीक है। अब रेडियो एक्टिविटी की बात बताए सबसे अच्छी क्या है, ये ना टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है, टाइम पे नहीं, ये मतलब कि मतलब ऐसा मतलब कि ये है ना कि मतलब ये पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने तुझे बोरा भर के 100 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दिए, ठीक है, 100 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दिए, अभी तुम घर गए, घर जाने तुम अभी घर जाने में तेरे को लगा 1 घंटे, ठीक है, घर जाने में 1 घंटे लगा, उसमें से तेरा 20 जो था वो डिके हो गया, ठीक है, 20 डिके हो गया। और फिर तुमने बोला कि देखो जब मैं सर ने मुझे 100 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दिए थे, घर जाने में मेरे को लगा 1 घंटा, उस पर मेरा 20 न्यूक्लियाई डिके हो गया, मेरा न्यूक्लियाई अब बचा कितना, 80 बचा, है ना, अब 80 बचा। अब अगर 8 घंटे अगर और बीत जाएंगे तो सारे के सारे न्यूक्लियाई डिके हो जाएंगे। तुम अपना काम वगैरह पे लग गए, तुम 8 घंटे टाइमिंग सेट करके गए, जब तुम आके देखते हो तुम्हें देखता है कि भाई अभी भी 80 के 80 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। घर जाते वक्त तो तेरा 10 न्यूक्लियाई डिके हो गया था, बट अब 8, अब तो सोच रहा है कि भाई 1-1 घंटे पे 20-20 हो रहा है, तो फिर अब मतलब कि 8 घंटे हो गए तो सारे के सारे डिके हो गए होंगे। बट जब तो चेक करता है बोरे को खोल के तो देखता है कि भाई सारा का सारा ऐसा ही का ऐसा ही रह गया, 80 का 80 का ऐसा ही रह गया। अब पता है क्या है, अगर मैं तेरे को अगर 1000 न्यूक्लियाई दूं ना, ये 80 कब डिके होगा इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है मैंने तेरे को दिया 1 सेकंड में डिके हो गया, ऐसा भी हो सकता है मैं तेरे को दिया हजारों हजार साल लग जाए डिके ना हो, मतलब ये अनस्टेबल से स्टेबल हो जाए, इसका भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा फिनोमेना, मतलब कि अगर मैं तुझे बहुत सारा अगर सैंपल दूंगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई दूंगा, तब पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि उसका डीके ज्यादा होगा, है ना, तब पॉसिबिलिटी ज्यादा है उसका डीके ज्यादा होगा। जितना मैं तुझे कम दूंगा न्यूक्लियाई, उतना मतलब पॉसिबिलिटी है कि उतना कम डीके होगा, उतना तो मुझे कम बता पाओगे कि भाई इतना कम डीके होगा। समझ में आ गया। तो डीके किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सैंपल्स पे, ठीक है। इसको कोई एग्जैक्ट नहीं है कि ये कब एग्जैक्टली मतलब डीके करेगा, ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है। अच्छा अपन यहां तक आ गए थे। अच्छा इन दोनों बात से तुम मुझे रेट ऑफ डीके बता सकते हो क्या, इन दोनों बात से तुम मुझे रेट ऑफ डीके बता सकते हो। रेट क्या होता है, चेंज, चेंज पर यूनिट टाइम, है ना। तो रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके इज इक्वल टू dn बाई dt। तुम बोल सकते हो क्या, इतना चेंज हुआ पर यूनिट टाइम, और इधर लगा दो माइनस। माइनस क्यों लगाना है, क्योंकि ये एक नेगेटिव चेंज है, क्योंकि टाइम आते के बाद मतलब कि डीएन चेंज करेगी ना मेरी, और वो कम होता जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो मेरे कम होते जाएंगे, इसलिए रेट ऑफ डीके क्या होता है, माइनस dn बाई dt, ठीक है। तो रेट ऑफ डीके का मेरा यहाँ पे भाई फॉर्मूला तो एक आ गया, रेट ऑफ डीके इज माइनस dn बाई dt। अच्छा अब रेट ऑफ डीके जो है ना भाई, मैंने क्या बताया, रेट ऑफ डीके किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल। जितना मैं तुझे सैंपल दूंगा, जितना मैं तुझे सैंपल दूंगा उसमें से पॉसिबिलिटी है कि इस पे इसका डीके होगा, है ना। डीके मतलब कि क्या है, मतलब कि क्या हो गया, स्टेबल हो गया अनस्टेबल से। तो रेट ऑफ डीके मैंने क्या बोला, रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, जितने नंबर ऑफ मैं तुझे न्यूक्लियाई ज्यादा दूंगा, उतना ज्यादा तुम्हारे क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि डीके होगा। यहां पे कर दे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड, क्योंकि जो डीके हो गया भाई उससे तो मेरा कोई काम ही नहीं है ना। रेट ऑफ डीके, डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड, ठीक है। रेट ऑफ डीके को मैंने भाई क्या लिखा था, माइनस dn बाई dt लिखा था, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड को मैं क्या मान सकता हूं, n मान सकता हूं क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड, है ना।
तो रेट ऑफ डिके किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ डिके डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड, डिकेड वाला नहीं, डिकेड जो हो गया भाई उसकी बात ही यूज करेंगे, है ना। तो dn by dt इज इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अब ये प्रोपोर्शनलिटी जब हटाओगे तो भाई कोई कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट क्या आएगा देख, dn by dt इज इक्वल टू लैम्डा इनटू n, ठीक है। ये जो लैम्डा जो है इसको कहते हैं अपन डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट, ठीक है। इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसको रेडियो एक्टिव कांस्टेंट भी कहते हैं। ये जो लैम्डा जो इसके इतने सारे नाम है, रेडियो एक्टिव कांस्टेंट, ठीक है। तुम्हें क्या पता चला, माइनस dn बाई dt जो है, माइनस dn बाई dt किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और वो प्रोपोर्शनल हटाने के बाद अपन ने क्या करा था, लैम्डा इनटू n, ठीक है। अच्छा अब क्या कर तू, dt को उधर ले जा, dn को नीचे लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। dn नीचे आ गया, n नीचे आ गया, इज इक्वल टू लैम्डा dt इधर चल गया, ठीक है। अब क्या कर, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दे, ठीक है। इंटीग्रेट बोथ साइड, बोथ साइड। जब तुम बोथ साइड जब इंटीग्रेट करोगे, लैम्डा तो भाई कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, राइट। 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं इस माइनस को इधर भी भेज सकता हूं, इधर भी भेज सकता हूं, इस माइनस को मैं उधर भेज दे रहा, ठीक है। तो log n, ये वाला log n हो जाएगा, है ना। अच्छा log n की वैल्यू भी तो लेनी पड़ती है। इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मेरे क्या थे भाई? n0 थे मेरे इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और फाइनल जो मेरे न्यूक्लियाई बचे डेट इज n, ठीक है, इज इक्वल टू, माइनस को मैं इधर लेके आ रहा हूं, माइनस लैम्डा तो भाई कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन भाई t, dt का इंटीग्रेशन इज t, और t को भी भाई इंटीग्रेट कहां से लेके कहां तक करना करेगा, टाइम इज इक्वल टू 0 से लेकर के टाइम इज इक्वल टू t तक, है ना। अच्छा अब आ गया इधर से, ठीक है। तो log, इसको तुम और क्या लिख सकते हो, log n माइनस log n0 लिख सकते हो इसको, क्योंकि होता है ना, अगर x है, अगर इसको अगर इंटीग्रेट करने के बाद अगर मेरे पास y z आया है तो पहले z रखेंगे माइनस y रखेंगे, ऐसे करके होता है, सब पता है? नहीं बताना जरूरी है ना, पता है ना। अच्छा तो इसको क्या कर सकते हो, log n माइनस log n0 इसको लिख सकते हैं अपन, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। कैसा हो सकता है? log, हाँ log a माइनस log b को ओपन करेंगे, log a बाई b करेंगे उसको, तो क्या आया था मेरा, log n माइनस log n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी, ठीक है। इसका अब एक ग्राफ बनाना पड़ता है ब्रो, ठीक है। इसका ग्राफ y इज इक्वल टू mx प्लस c पे इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे अपन, log n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस log n0। क्या ये हो सकता है? हो सकता है क्या ये? अच्छा अब क्या करें, ग्राफ बना। ग्राफ कैसे बनाना है अपन को, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। y एक्सिस पे मेरा क्या है, log n है, ठीक है। x एक्सिस पे मेरा क्या है, टाइम है, ठीक है। स्लोप कैसा है इसका, माइनस है, स्लोप माइनस, नेगेटिव स्लोप कैसा बनता है, ऐसा ऐसा बनता है, पॉजिटिव स्लोप कैसा बनता है, ऐसा ऐसा बनता है ना। अच्छा और इंटरसेप्ट कैसा है इसका, इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव है, तो इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया? इसका अगर ग्राफ बोले बनाने को तो ऐसे करके अपन बना सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला ये देख लिया, log n माइनस log n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इनटू टी, ठीक है। तुम लोगों ने शायद ये फॉर्मूला केमिकल काइनेटिक्स में भी देखा है क्या, है ना। अच्छा अब देख, log
n माइनस लॉग n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए बाई बी होता है ना? लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बाई लॉग होता है ना? अच्छा, तो अब इसको करना है, इस फॉर्मेट पे अब करना है, ठीक है? तो लॉग n बाई एन नॉट अपन लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। अब लॉग अगर उधर जाएगा भाई, अब देख लॉग अगर उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू एन नॉट को मैं उधर लेके जा रहा हूं और लॉग को मैं इधर लेके जा रहा हूं, ठीक है? n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी होगा क्या? अगर इसको अगर करोगे तो कैसे हुआ पता है? लॉग इधर लॉग बेस पे इधर आया तो ई के पावर पे ये चला जाएगा, है ना? तो n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तुम्हें ये वाला फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है? अब जो हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे इस पे बनेंगे, ठीक है? n क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड, ठीक है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड। n क्या है मेरा? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड। व्हाट इज n नॉट? इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ये वाला प्रूफ करने को कहीं नहीं आएगा, बट हो सकता है कि इस पे ग्राफ पे क्वेश्चन पूछ दे, और इस पे तो भाई क्वेश्चन पूछता ही है ना? n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ठीक है? अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है? एक डेफिनेशन जो है, व्हाट इज दिस डीके कांस्टेंट, डेफिनेशन पूछा जाता है डीके कांस्टेंट का, ठीक है? अब तुम मुझे बताओगे भाई ये डीके कांस्टेंट को तुम कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है? क्या आता है क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन क्या होता है? डीके कांस्टेंट, डिफाइन डीके कांस्टेंट, ठीक है? डिफाइन डीके कांस्टेंट। मेरा फॉर्मूला क्या आया था? n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टू टी, ठीक है? अब इस फॉर्मूला से तुम कोशिश करो कि तुम इससे डीके कांस्टेंट को डिफाइन करो। डीके कांस्टेंट क्या है? लैम्डा। या तुम्हें बोल सकता है डीके कांस्टेंट बताओ, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बताओ, या रेडियोएक्टिव कांस्टेंट बताओ, ठीक है? उसको कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे अपन, है ना? अच्छा, मेरे पास फॉर्मूला है n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। सो लेट टाइम इज इक्वल टू 1/λ। कर सकते, लेट टाइम इज इक्वल टू 1/λ। ऐसा टाइम जिसका वैल्यू कितना हो? 1/λ के बराबर हो। अब इस टाइम टी को इस पे पुट कर, क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा की जगह पे माइनस लैम्डा, और टी की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1/λ। ये मर गया, तो ये क्या आ गया? एन नॉट बाई ई हो गया। एक बात याद रखना, लॉग में 1/e का वैल्यू होता है भाई 0.37, ठीक है? 1/e की वैल्यू क्या होती है? 0.37 भी कभी कभी लेते हैं, या इसको 0.638 भी कहते हैं, 368, ठीक है? दोनों में से कोई एक भी ले सकते हो। 0.37 भी लेते हैं 1/e की वैल्यू को, और 0.368 भी लेते हैं, ठीक है? अच्छा, तो इधर से एन नॉट क्या होगा? एन नॉट इज इक्वल टू 0.368 एन नॉट। एन क्या होगा? एन इज इक्वल टू 0.368 एन नॉट होगा। मतलब कि तुम अब जो न्यूक्लियाई जो बचा है वो कितना बचा है? 0.368 गुने इतना बचा है, ठीक है? अब इसको इस फॉर्मेट पे, अब इसको परसेंटेज के फॉर्मेट में जब क्या होगा? एन इज इक्वल टू 30, अब परसेंटेज के फॉर्मेट पे लेना है तो 36.8% एन नॉट होगा क्या? अगर परसेंटेज के फॉर्मेट पे लेंगे तो होगा। अब यहां से तुम इसका डेफिनेशन बताओ। decay constant is inverse of that time for which the number of nuclei left undecayed
36.8% ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। डीके कांस्टेंट का ये डेफिनेशन हो गया। इसको डेफिनेशन कैसे निकाला पता चला, डीके कांस्टेंट इज दैट इनवर्स ऑफ टाइम, डीके कांस्टेंट इज इनवर्स ऑफ टाइम फॉर विच द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड इज 36.8% ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ये क्या, कौन सा न्यूक्लियाई है, जो न्यूक्लियाई अनडिकेड बचे हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड। अगर कभी डिकेड के फॉर्मेट में पूछेगा तब क्या करोगे, या इसको बोल दो 68.2 64.2 होगा, क्या क्या होगा 63.2, या तुम इसको 63.2% न्यूक्लियाई लेफ्ट डिकेड बोल दो। समझ में आया कैसे करके बताओगे इसको, एक बार और बताना है। देखो डीके कांस्टेंट का डेफिनेशन आता है, ठीक है, डेफिनेशन लिख देता हूं, पहले एक बार और समझ लो, ठीक है। n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी होता है, ठीक है। ऐसा टाइम जिसका, जो किसके प्रोपोर्शनल हो, टाइम 1/λ for which the number of nuclei left undecayed is 36.8% of the initial number of nuclei, ठीक है। decay constant is inverse of time for which number of nuclei left undecayed (36.8% of initial number of न्यूक्लियाई। ये किसका डेफिनेशन हो गया, डीके कांस्टेंट का डेफिनेशन हो गया। डीके कांस्टेंट इज इनवर्स ऑफ टाइम फॉर विच द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड इज 36.8% ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। अब करते हैं इस पे क्वेश्चन, ठीक है। लिख लिया इसको, हाँ अच्छा स्कैन कर लेगा, ठीक है। इसको लिख ले, लेकिन ये वाला लिख ले अगर कभी लाइट वगैरह कट गया तो, क्योंकि ये उस पे नहीं है, जो फाइल दूंगा उस पे नहीं है ये। होगी, चल इधर ही मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन भी करना है अपन को। मैं पहला क्वेश्चन ऐसे लिख के बता दे रहा, नेक्स्ट बार से जो मैं करूंगा उस पर मैं डायरेक्ट मतलब कि क्वेश्चन कैसे क्या बोला है उसका निष्कर्ष, वो पहला क्वेश्चन क्योंकि लिखना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, टू रेडियो एक्टिव मटेरियल, दो रेडियो एक्टिव मटेरियल है X1 एंड X2, ठीक है। हैव डीके कांस्टेंट, दोनों की डीके कांस्टेंट दी हुई है R 5 लैम्डा एंड लैम्डा। दो रेडियो एक्टिव मटेरियल है X1 एंड X2 जिसकी डीके कांस्टेंट मेरे को दी हुई है 5 लैम्डा और लैम्डा, ठीक है। if initially they have equal number of nuclei, इनिशियली दोनों के न्यूक्लियाई सेम है, then the ratio of X1 by X2 will be 1 by E, दोनों के रेशियो कितना हो जाए 1 by E के बराबर हो जाए आफ्टर टाइम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिख ये वाला एक क्वेश्चन को मैं इसके बाद से मैं मतलब लिखूंगा नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं डायरेक्ट बता दूंगा क्या बोल रहा है, ठीक है।
दो रेडियो एक्टिव मटेरियल है X1 एंड X2, ठीक है, दोनों की डिके कांस्टेंट, ठीक है, डिके कांस्टेंट मतलब कि क्या, लैम्डा, वो वाला लैम्डा, क्या ये वाला, डिके कांस्टेंट दोनों की अलग अलग है, एक की है 5 लैम्डा, एक की है लैम्डा, ठीक है। इनिशियली बोल दिया है भाई दोनों मटेरियल के इनिशियल में एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब दोनों इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो इसको एन नॉट मानोगे तो इसको भी एन नॉट मान ले, अगर इसको ए मान रहे हो तो इसको भी ए मान ले, है ना। तो दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। द रेशियो ऑफ x1 बाई x2, इनका रेशियो x1 बाई x2 का रेशियो मेरा 1 बाई ई के बराबर, 1 बाई ई के बराबर कितने टाइम में हो जाएगा, क्योंकि भाई दोनों की डिके कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग, तो दोनों का रेट ऑफ डिके अलग अलग, दोनों का रेट ऑफ डिके अलग अलग। अब इनका रेशियो 1 बाई ई के बराबर कब हो जाएगा, कब हो जाएगा, वही टाइम पूछ रहा है मेरे से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करके करोगे पहले वो देख लो, ठीक है। अच्छा, अपन को क्या दिया है, दो मटेरियल दिया है, दैट इज x एंड दैट इज x1 एंड x2। क्या बोला है भाई, इनिशियली बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बोला है तो भाई मैं इसको भी एन नॉट मान लेता हूं, इसको भी एन नॉट मान लेता हूं, या तो तू दोनों को ए मान ले या बी मान ले या सी मान ले, ठीक है। अच्छा, इसका जो डिके कांस्टेंट है भाई वो है मेरा 5 लैम्डा, ठीक है, और इसका जो मेरा जो डिके कांस्टेंट जो है, इसका जो मेरा डिके कांस्टेंट है वो लैम्डा, ठीक है। अब कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, अब इसका एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो था, कुछ टाइम बाद ये कुछ एन डैश होगा, n1 होगा, और क्योंकि इसका डिके कांस्टेंट अलग तो इसका डिके कुछ के बाद n2 होगा, है ना। जब नो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट बचे वो n0 अब मुझे क्या बोल रहा है, इन दोनों का रेशियो n1 बाई n2 का रेशियो या x1 बाई x2 का रेशियो 1 बाई ई हो गया, ठीक है, किसके बराबर हो गया, 1 बाई ई के बराबर हो गया, आफ्टर ए टाइम, कितने टाइम के बाद, टाइम बताना। अच्छा, जब मेरे को बोल दिया है n1 बाई n2 लिख ले या x1 बाई x2 लिख ले, कितना हो गया, 1 बाई ई हो गया, ठीक है। अच्छा, तुम इस जगह पे इसका कितना बचा है वो बता सकते हो क्या, n1 इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी के जगह तुम 5 लैम्डा टी लिख सकते हो क्या इस चीज को, है ना, क्योंकि अपन ने इस फॉर्मूले पे चले गए। अब कौन वाला पे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड इज इक्वल टू एन नॉट टी की पावर माइनस लैम्डा टी, क्योंकि दोनों की डीके कांस्टेंट अलग अलग, तो भाई दोनों का डीके का रेट अलग अलग, n1 का हो गया, n2 का बताइयो, n2 इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी लिख सकते हैं क्या अपन, है ना। अब इन दोनों वैल्यू को इधर पुट कर दे, ठीक है, n1 की जगह पे n1 की वैल्यू पुट करना है, एन नॉट ई की पावर माइनस 5 लैम्डा इंटू टाइम टी, ठीक है, एन नॉट n2 की जगह पे एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू 1 बाई ई। क्या ये वाला एन नॉट, ये वाला एन नॉट कट जाएगा। अच्छा, ये दोनों पावर डिवाइड में ऊपर जाएंगे तो प्लस में आ जाएंगे, तो e की पावर माइनस 5 लैम्डा टी प्लस लैम्डा टी लिख सकते हैं अपन, इज इक्वल टू e की पावर -1, तुम इसको लिख सकते हो क्या, 1 बाई इज इक्वल टू ई इनवर्स को। अब क्या हो जाएगा, ये बेस भी भाई सेम ही है ना, तो 5 लैम्डा टी प्लस लैम्डा टी क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा टी इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब तो इधर से t बता दे क्या होगा, कट गया 1/4 लैम्डा। समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन को अगर अब आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिख लिया, लिखना है क्या तो लिख ले। न्यूक्लियाई में एक चीज अच्छा है ना कि इस पे क्वेश्चन ज्यादा हेवी हार्ड नहीं पूछता, ठीक है, इस पे एक ही टाइप के बेस लेके ही क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अब मैं क्वेश्चन इस तरह से लिख नहीं रहा, ठीक है, अब डायरेक्ट, क्योंकि तुम्हें जब पीडीएफ दूंगा तो पीडीएफ में लिखी हुई है, ठीक है। अब मेरे को क्या बोला है कि देखो, एक मेरे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल है ए, एक मेरे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल है बी, ठीक है। इनिशियली इसकी और इसके दोनों के न्यूक्लियाई सेम है, तो इसके न्यूक्लियाई अगर एन नॉट तो भाई इसके भी न्यूक्लियाई एन नॉट, ठीक है। इसका जो डिके कांस्टेंट है लैम्डा ए
वो इधर भी मेरे को दिया हुआ है 5 लैम्डा, ठीक है चल, और इधर जो इसका जो डीके कांस्टेंट जो है लैम्डा भी इज इक्वल टू मेरा दिया हुआ है लैम्डा, ठीक है। अब मेरे को बोल रहा है कुछ टाइम बाद, कितने टाइम बाद एन ए, कुछ टाइम बाद ये एन ए हो जाएगा, है ना, ये एन बी हो जाएगा। एन ए बाई एन बी का रेशियो कितने के बराबर हो जाए, 1 बाई ई का होल स्क्वायर के बराबर हो जाए। कट जाओगे क्या क्वेश्चन में? पहले टाइम में अपन ई लिए थे अपन इसको, है ना, अब उसको बस 1 बाई ई का स्क्वायर कर दिया अपन ने। ट्राई करोगे? कर। क्वेश्चन लिख लिया ना? बस डीके कांस्टेंट लिख ले और एक ये लिख ले बस, ठीक है चल यहीं पे छोड़ दूं, ठीक है। कितना है? कुछ गलत किया गया? थोड़ा कुछ 1/2 लैम्डा आएगा, थोड़ा कुछ गलत किया है, हाँ है ना, गलती हुई है, 1/2 लैम्डा होगा ना, हो गया। चल मैं करता हूँ। मेरे को क्या बोल रहा है भाई, इनिशियली बोथ के पास इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो थे क्या थे, एन नॉट एन नॉट थे, ठीक है। डीके कांस्टेंट मेरा दिया है भाई, एक का 5 लैम्डा, एक का दिया लैम्डा, क्योंकि बोथ का भाई डीके कांस्टेंट अलग अलग, तो दोनों का रेट ऑफ डीके अलग अलग। इसके कुछ टाइम होने के बाद इसका डीके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कुछ और बचेगा, इसका कुछ और बचेगा, तो एन ए का न्यूक्लियाई कितना बचेगा भाई, एन ए इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 लैम्डा आएगा वो, ई की पावर -5 लैम्डा इंटू टी लिख सकते हैं अपन इसको, है ना। अच्छा एनबी को तुम क्या लिख सकते हो, एनबी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी लिख सकते हैं। अब एन ए बाई एन बी की वैल्यू को इधर पुट कर, ठीक है। एन ए की वैल्यू क्या थी भाई, एन नॉट ई की पावर -5 लैम्डा इंटू टी, और नीचे वाला क्या था भाई, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू 1 बाई ई का होल स्क्वायर दिया है भाई, तो 1 बाई ई स्क्वायर इसको लिख सकता हूं क्या, है ना। ये एन नॉट एन नॉट बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर -5 लैम्डा टी प्लस लैम्डा टी होगा, होगा इज इक्वल टू ई की पावर -2, ये हो सकता है क्या, हो सकता है। ये दोनों का पावर का बेस सेम, तो भाई दोनों सेम होगा, तो तुम इधर से क्या लिख सकते हो, 5 लैम्डा टी प्लस लैम्डा टी क्या होगा मेरा, 4 लैम्डा टी होगा, है ना, इज इक्वल टू -2, 2 2 जा 4 लैम्डा टी इज इक्वल टू 1/2 लैम्डा, ठीक है, ठीक है। कहां पे, स्क्वायर में, हाँ स्क्वायर में मिस्टेक हो सकता है इधर। इस एक होमवर्क ले ले, तब नहीं होगा, ठीक है, एक होमवर्क ले ले। होमवर्क क्या है, वैसे ही बोथ रेडियो एक्टिव मटेरियल मेरे को दिया हुआ है ए एंड बी, ठीक है। इनिशियली बोथ के न्यूक्लियर नंबर ऑफ न्यूक्लियर सेम है, इसके भी एन नॉट, इसके भी एन नॉट। इसका डीके कांस्टेंट है 8 लैम्डा, और इसका जो डीके कांस्टेंट है वो है लैम्डा, ठीक है। कुछ टाइम बाद इसका कुछ Na बचा होगा, इसका कुछ Nb बचा होगा। मेरे को बताना है Na बाई Nb का रेशियो, Na बाई Nb का रेशियो
1/e के बराबर कब होगा? एट टाइम t, ठीक है। नहीं 5 लैम्डा लिया था ना, 8 लैम्डा ही। इसको होमवर्क पे है, होमवर्क पे करना है, ठीक है। लिख लिया, हो गया, बढ़ जाओ। अब अपन बात करेंगे एक्टिविटी ऑफ सिस्टम। अपन ने रेडियो एक्टिविटी देख लिया। अब अपन को लिए नेक्स्ट टॉपिक जो उसको कहते हैं एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एक्टिविटी क्या होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, ठीक है। एक्टिविटी को अपन डिनोट करते हैं भाई आर से, ठीक है। आर से डिनोट करते हैं अपन एक्टिविटी को, और एक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बराबर होती है रेट ऑफ डिके के, ठीक है। रेट ऑफ डिके, ठीक है। रेट ऑफ डिके बोल ले या फिर dn बाई dt बोल ले, है ना, या फिर उसको माइनस dn बाई dt बोल ले, ठीक है, बोल सकते हैं अपन। मैंने क्या बोला, एक्टिविटी बताना है। अब रेडियो एक्टिविटी बात करो। अब ये नेक्स्ट है टॉपिक, वो क्या है, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सिस्टम। एक्टिविटी को अपन किससे डिनोट करते हैं, आर से। वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ डिके पे डिपेंड करता है। और रेट ऑफ डिके अपन को पता है क्या होता है, माइनस dn बाई dt होता है, ठीक है। अच्छा, तो तुम r की जगह पे क्या लिख सकते हो, r इज इक्वल टू माइनस dn बाई dt लिख सकते हो, लिख सकते हो इस चीज को, है ना। अच्छा, dn बाई dt मैंने क्या लिखा था भाई, पीछे चले जाओगे तो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, हाँ, माइनस dn बाई dt को मैंने क्या लिखा था, माइनस लैम्डा इंटू टी लिखा था, लैम्डा इंटू एन लिखा था, है ना। अच्छा, खो गया। अच्छा, तो ये जो माइनस dn बाई dt जो है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू एन भी लिख सकते हो, है ना। dn बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन लिख सकते हो, है ना। अच्छा, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, लैम्डा इंटू एन। अच्छा, n की जगह पे तुम n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी भी लिख सकते हो, है ना। अच्छा, अब देख, लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ठीक है। क्या ये भी कांस्टेंट, क्या इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी कांस्टेंट, ठीक है। ये कोई इनिशियल एक्टिविटी की तरह बिहेव करेगा क्या, इनिशियल जब रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ, जब डिके करना जब स्टार्ट हुआ, तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। तो इन दोनों कांस्टेंट की जगह तुम क्या लिख सकते हो, r इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ठीक है। क्या कहां पे दिक्कत हुआ, कहां पे, एन नॉट, क्योंकि ये इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है ना, इस रिएक्शन के लिए मैं मान रहा हूं, ठीक है। एन नॉट जो है वो मैंने पहले सैंपल दिए, सैंपल को मैंने फिक्स मान लिया। पिछले वाले जो अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे, अपन ने क्या माना था, मतलब कि नंबर ऑफ सैंपल जो मैं इनिशियल जो दे रहा हूं भाई वो सेम है। कैसे स्मेल कर रहा है ना कुछ, तो लैम्डा इनटू एन नॉट को तुम क्या लिख सकते हो, आर नॉट लिख सकते हो। ये होता है इनिशियल एक्टिविटी, ठीक है। इसको कहते हैं, आर को क्या कहते हैं, एक्टिविटी। क्या ये इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, और ये लैम्डा तो भाई कांस्टेंट है, तो इसको इनिशियल एक्टिविटी बोल सकते हो, है ना। अच्छा, तो अब क्या होगा, आर इज इक्वल टू क्या आया, आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, जहां पे मेरा आर क्या है भाई, एक्टिविटी है, और मेरा जो आर नॉट जो है वो मेरा इनिशियल एक्टिविटी है, इनिशियल एक्टिविटी है, ठीक है। ये अगर तेरे को अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई एक्टिविटी जो है उसका यूनिट क्या होता है, आर जो होता है उसका यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स, ठीक है। क्यों होता है, इधर से देख ले, एक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, dn बाई dt। ऊपर वाला तो भाई एक नंबर है, नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होता है, तो यूनिट किसका होता है, टाइम का तो होता है। तो टाइम का यूनिट क्या आया, 1/सेकेंड, या उसको सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हो। इसीलिए एक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकेंड इनवर्स होती है, ठीक है। समझ में आ गया। एक बार अपन इसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है, समरी। सबसे पहले आता है रेट ऑफ डिके।
सबसे पहले अपन ने किसके बारे में बात करा था, रेट ऑफ डिके के बारे में, रेट ऑफ डिके। रेट ऑफ डिके मेरा किस पर डिपेंड करता था, माइनस dn बाई dt पे। अच्छा, और इसी को तुम माइनस dn बाई dt को तुम क्या लिख सकते थे, लैम्डा इंटू एन लिखते थे अपन, है ना। इसके बाद मेरा एक फॉर्मूला बना था, क्या बना था, n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ठीक है। इसके बाद अपन कहां पे आ गए थे, अच्छा एक और फॉर्मूला था मेरा, क्या था, log n माइनस log n नॉट इज इक्वल टू log n माइनस log n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। एक मेरा ये भी था, है ना, एक मेरा ये भी था, 3 हो गया। एक मेरा था 4, जो क्या था मेरा, r इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। एक मेरा ये भी था क्वेश्चन फॉर्मूला। 5वां 1 बाई ई का वैल्यू को या तो माइनस 0.36 लिख ले, 37 लिख ले, या फिर 0.368 लिख ले, 0.368 लिख ले, है ना। बस इतना ही क्वेश्चन, इतना ही था समरी में, ठीक है। फॉर्मूला आज अपन ने इतना ही देखा है, इतना ही फॉर्मूले पे मेरा क्वेश्चन बना है। अब थोड़ा सा बहुत यूनिट होता है, ठीक है, 3 यूनिट देख लेते हैं, उसके बाद एंड कर देंगे क्लास को, क्योंकि आज फॉर्मूला हो गया। यूनिट देख लेते हैं, यूनिट ऑफ एक्टिविटी, या रेडियो एक्टिविटी। यूनिट ऑफ एक्टिविटी या यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसका यूनिट कभी कभी बैक्यूरल के फॉर्मेट पे भी दिया रहता है, बैक्यूरल, ठीक है। इसको BQ से भी डिनोट करते हैं, BQ, ठीक है। 1 BQ होता है, 1 BQ होता है 1 डिसइंटीग्रेशन, मतलब कि एक डिके हुआ, ठीक है। 1 BQ इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एक यूनिट डिके हो गया। एक यूनिट होता है इसका रदरफोर्ड, ठीक है। दूसरा 1 रदरफोर्ड, 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। एक इसका यूनिट होता है क्यूरी, जो मैडम क्यूरी के नाम पे था, क्यूरी। 1 क्यूरी इज इक्वल टू होता है 3.7 इंटू 10 टू द पावर 8, 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। बैक्यूरल और रदरफोर्ड ज्यादा टाइम क्वेश्चन में दिया रहेगा, या रेडियो एक्टिविटी की दी रहेगी, एक बैक्यूरल है, ठीक है। रदरफोर्ड बस जान लो, एक रदरफोर्ड इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और 1 क्यूरी होता है जो मैडम क्यूरी के नाम पे था, जो कितना होता है 3.7 इंटू 10 टू पावर 7 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इतनी को बस रिवाइज करना है, इस पे कल क्वेश्चन करेंगे अपन।